तो चलिए शुरू करते हैं हम। JEE एडवांस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए हम देखते हैं। तो क्या बोला है, वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W। तो ये हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम है और इस बीम का जो वेट है W है, जो कि ये बीम यूनिफॉर्म है। तो डेफिनेटली ये W जो है ये इसके मिड पॉइंट पर एक्ट होगा नीचे की तरफ, एंड लेंथ L इज हिंज्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल एट पॉइंट O। इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल रोप। तो दूसरा एंड ने रोप ने इसको पकड़ के रखा है, अदरवाइज़ ये हिंज्ड है तो ये नीचे जा सकता था, बट दूसरे एंड ने रोप ने इसको पकड़ के रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ रोप के अंदर फोर्स जो आएगा, टेंशन T फोर्स आ जाएगा। आगे, द अदर एंड ऑफ द रोप इज़ फिक्स्ड एट पॉइंट Q एट अ हाइट L। ये L हाइट पर रोप फिक्स है, हिंज पॉइंट O। अ ब्लॉक ऑफ वेट अल्फ़ा W। तो ये ब्लॉक का वेट है अल्फ़ा W, तो इसे हम सीधे ऐसे बता देते हैं, अल्फ़ा W इज़ अटैच टू पॉइंट P ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर। द रोप कैन सस्टेन मैक्सिमम टेंशन ऑफ 2√2। तो कंडीशन ये दी है कि टेंशन जो है, मैक्स टू मैक्स जो टेंशन है वो 2√2 टाइम्स ऑफ W है, जो रोप बर्दाश्त कर सकती है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अब हम O यानी कि हिंज से रिएक्शन देखेंगे। तो देखो, इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो रॉड है ये इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, यानी कि ये रॉड इस तरफ बाहर निकलने की जो है, ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम टेंशन को यदि दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, हमें पता है ये L है और ये L है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री बोले तो ये दोनों कंपोनेंट्स T/√2 होंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये टेंशन ही है, और जो कि इस तरफ आ रहा है, तो ये हिंज पे एक्शन है रॉड की तरफ, इस तरफ। तो डेफिनेटली हिंज से रिएक्शन जो रहेगा वो इस तरफ रहेगा, रिएक्शन का X कंपोनेंट। और जो कि W और अल्फ़ा W दोनों जो है ये नीचे की तरफ है, तो ये हिंज पे एक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा, और ये रिएक्शंस है। अब अगर हम इसका इक्वेशन बना लेते हैं, तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन जो है, ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी 0। तो इसका आउटकम ये रहेगा, टोटल फोर्स एक्टिंग अप मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग डाउन, यानी कि RY प्लस T/√2 इज इक्वल टू W प्लस अल्फ़ा W, इक्वेशन 1। उसी तरह समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन द रॉड इज़ 0 बिकॉज रॉड इक्विलिब्रियम में है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर आप देखें तो ये RX है और ये T√2 है, तो टोटल फोर्स एक्टिंग राइट मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग लेफ्ट। तो ये RX की वैल्यू आ गई T/√2। और फाइनली रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन, सम ऑफ टॉर्क अबाउट O मस्ट बी 0। O लेने से काफ़ी आसानी होंगी, ये दोनों वेरिएबल जो है हमारे हट जाएंगे। ओके, और हमें फिर टेंशन एक अकेला अननोन बस मिल जाएगा। तो O से अगर देखते हैं, तो O पॉइंट से अगर हम देखें तो W का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, और हमें पता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क हम नेगेटिव लेते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है W और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L/2। सिमिलरली अल्फ़ा W जो वेट है, इसका भी टॉर्क O से देखा तो क्लॉकवाइज है, माइनस अल्फ़ा W यानी कि फोर्स इनटू पॉइंट O से डिस्टेंस। तो पॉइंट O से डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, और RX और T/√2 हॉरिजॉन्टल वाले का टॉर्क तो 0 रहेगा, क्योंकि वो O के ही अलॉन्ग एक्ट हो रहा है, डिस्टेंस 0 है इनके लाइन ऑफ एक्शन का।
टी बाय रूट टू का जो टॉर्क है, अगर आप देखें तो टी बाय रूट टू का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। टी बाय रूट टू इंटू एल इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले तो एल 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 ये कॉमन निकल के उस तरफ जाके 0 से तरफ जाकर 0 हो जाएगा, और टी बाय रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू बाई टू उधर जाके प्लस डब्ल्यू बाई टू हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा डब्ल्यू उधर जाके प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू हो जाएगा, और टी इज़ इक्वल टू, तो ये रूट टू मल्टीप्लाई होगा रूट टू डब्ल्यू बाई टू प्लस रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाय रूट टू प्लस रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू। और यहाँ से हमें हमारे टेंशन की जो वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है वो मिल चुकी है। और मैं अगर ये टेंशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन अल्फ़ा पे डिपेंडेंट है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो हम इसे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1, तो आर वाई प्लस टी बाई रूट टू, तो 1 बाय रूट टू एज इट इज़ रहेगा, और टी की वैल्यू है w अपॉन रूट टू प्लस रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू w प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू। हम इसे अंदर भेज देंगे, तो w अपॉन रूट टू इंटू रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल अल्फ़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू w प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू। तो अल्फ़ा डब्ल्यू कट हो जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होने वाला है, तो वर्टिकल रिएक्शन विल बी w माइनस डब्ल्यू बाई टू। तो वर्टिकल रिएक्शन कितना हो जाएगा, w अपॉन 2। इन केस आप ये रिएक्शन के डायरेक्शंस को लेके अगर कंफ्यूज्ड होते हो तो आप ये डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, बस आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो समझ जाना कि हमने गलत लिया था और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि आर वाई जो है w बाई टू आया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। आगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स एट ओ इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर अल्फा इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर भी हम टी की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। अगर हमें बी चेक करना है, तो जैसे कि अभी हमने ए ऑप्शन चेक किया, अब अगर हमें बी ऑप्शन चेक करना है तो आर एक्स की जो वैल्यू है वो टी बाय रूट टू है, और ऑलरेडी हमने यहाँ से देखा है कि टी बाय रूट टू की जगह पे जब आप टी की वैल्यू डालते हो तो वो आता है डब्ल्यू बाई टू प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई टू प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई टू। और उन्होंने कहा है कि अल्फ़ा यदि 0.5 है तो डेफिनेटली 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2 ही होता है, तो w बाई टू अपॉन डब्ल्यू बाई टू इक्वल टू क्या हो गया, w। मतलब अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 है तो आर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। टेंशन इन द रोप इज 2w इफ अल्फ़ा इज 0.5, तो टेंशन इज इक्वल टू w बाई रूट टू प्लस रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू, ये टेंशन की वैल्यू है, w बाई रूट टू प्लस रूट टू इंटू, यदि अल्फ़ा 0.5 है तो ये ऐसा हो जाएगा। और हमें पता है 0.5 की वैल्यू w बाई रूट टू प्लस रूट टू इंटू डब्ल्यू बाई टू, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो ये w बाई रूट टू प्लस w बाई रूट टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ w बाई रूट टू, यानी कि रूट टू w। तो टेंशन आता है रूट टू डब्ल्यू, और यहाँ पे लिखा है 2w, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। रोप ब्रेक्स इफ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1.5, तो हमें पता है मैक्सिमम टेंशन जो है वो जो होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी दी है, तो मैक्सिमम टेंशन की जो वैल्यू है वो 2√2w है, और हमारे पास टेंशन का जो इक्वेशन है वो है w बाई रूट टू प्लस रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2√2w। तो रूट टू अल्फ़ा डब्ल्यू इज इक्वल टू 2√2w माइनस w बाय रूट टू।
√2 अल्फ़ा W इज इक्वल टू 2 √2 इंटू √2 2 W माइनस W अपॉन √2। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3W अपॉन √2 W इंटू √2 W W गेट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये कितना आ गया 1.5। सो मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू 2√2 है, तब अल्फ़ा 1.5 आ रहा है, तो अल्फ़ा जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.5। और आप चाहिए तो पहले से कंडीशन लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग ने ब्रेक नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है, तो टेंशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस। तो ये यहाँ पर भी आता था टेंशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर भी आता था लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी आगे ये लेस देन इक्वल टू होता था, लेस देन इक्वल टू होता था, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जब तक अल्फ़ा लेस देन या इक्वल टू 1.5 है स्ट्रिंग ब्रेक नहीं होंगी, और अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1.5 हो गया तो स्ट्रिंग ब्रेक होने वाली है। द रोप ब्रेक्स इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1.5, ये बिल्कुल सही है। तो A, B, D ये इसके करेक्ट आंसर्स हैं। थैंक यू।